मुसीबत कैसी क्यों ना हो, अगर ये पुकारा जाए या फातिमा तो बिनते मोहम्मद अदरिकीनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हो। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा सैयद सबी हैदर शराजी साहब। आप फाज़िल दमिश्क हैं और मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें वज़ाइफ बताते हुए नज़र आते हैं। इनके बताए हुए जो वज़ाइफ हैं लोग परफॉर्म करते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। आज इनकी ज़रा नवाजी की इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें इनायत किए, तो इनसे कुछ ऐसे सवालात जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछे थे वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कोई ऐसा वजीफ़ा या अमल बता दिया जाए जिससे इंसान की वो हाजत पूरी हो जिसने उसको शदीद मुश्किल में मुब्तला किए रखा है। तो बिला ताखीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत से हैं? वबरकातुहू। परवरदिगार आलम का एहसान है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बताइएगा कोई ऐसा वजीफ़ा या अमल है जिससे शदीद मुश्किल और परेशानी का ख़ात्मा हो जाए, क्योंकि हम बताते हैं कि औलाद के लिए ये वजीफ़ा किया जाए, नौकरी के लिए ये किया जाए, वीज़े के हसूल के लिए ये किया जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा इस माह मुबारक रमज़ान में तोहफ़ा दे दिया जाए हमारे नाज़रीन को कि जिससे वो मुस्तफ़ीद हों। देखें, आपने एक बहुत जामे सवाल किया और आपने समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश की, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसी एतबार से आपके सवाल का जवाब दे दिया जाए। जी। देखें, जितनी भी मुश्किलात इंसान को इस दुनिया में रहते हुए उठानी पड़ती हैं, मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़र्द ख़ास हैं जनाब सैयदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की ज़ात व बरक़ात। तो आइम्मा तवस्सुल करते हुए नज़र आते हैं जनाब सैयदा से। अल्लाहु अकबर। जनाब सैयदा से तवस्सुल करते हुए आइम्मा नज़र आते हैं और इमाम फरमाते हैं नाहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व हुज्जतुन अलैना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, यानी हम तुम पर हुज्जत है और हम पर हुज्जत हमारी जद्दा जनाब सैयदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात व बरक़ात है। और बीबी की अज़मत के बारे में और क्या कहा जाए कि जैसे मैंने कहा फ़र्द ख़ास हैं अहले बैत की जी। तो मरकज़ हैं अहले बैत की जनाब सैयदा की ज़ात। तो अगर सैयदा को अपना वसीला तवस्सुल करार दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मसला हो, कोई भी मुसीबत हो, आपकी वो मुसीबत रफ़ा भी हो जाएगी और आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने आयत तथहीर के मौका के ऊपर भी रसूलुल्लाह का तारुब शहज़ादी के ज़रिए से करवाया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन का तारुब बीबी के ज़रिए से करवाया और हसनैन अलैहिमुस्सलाम का तारुब शहज़ादी के ज़रिए से करवाया। तो ये अहले बैत की फ़र्द ख़ास हैं, बज़्ज़त व मिन्नी का दर्जा रखती हैं रसूलुल्लाह के साथ। और क्या आज़मत की मालिका शहज़ादी हैं कि अगर रसूलुल्लाह आते हुए देखते थे तो जिसके लिए कायनात खड़ी हो जाती, वो रसूल अपनी बेटी को आते हुए देख के खड़े हो जाते थे। सिर्फ खड़े नहीं होते थे, अपनी अबा उतार कर अपनी बेटी के लिए बिछा देते थे। कहीं जाते तो सबसे आखिर में जिससे मिलते थे वो जनाब सैयदा होती थी। जब सफ़र से वापस आते थे तो जिससे मिलने से सबसे ज़्यादा मुश्ताक होते थे और मिलते थे वो जनाब सैयदा की ज़ात थी। तो अगर सैयदा से तवस्सुल किया जाए तो इस माह मुबारक की सातों में जहाँ लैलतुल क़द्र तलाश कर रहा है इंसान, मुसलमान मोमिन लैलतुल क़द्र की तलाश में है, तो अगर वो तवस्सुल जनाब सैयदा करे। और मैंने अल्लामा रशीद तुराबी साहब क़िबला से और उलमा दीगर और कुतुब के हवाले से मैंने अल्लामा रशीद तुराबी साहब हवाला दे रहा हूँ ताकि एक बहुत बड़ा नाम है अल्लामा रशीद तुराबी साहब का। उन्होंने कहा मुसीबत कैसी क्यों ना हो, अगर ये पुकारा जाए या फातिमा तो बिनते मोहम्मद अदरिकीनी, तो परवरदिगार हर मुसीबत को दूर फरमाता है। चूँकि जनाब सैयदा से तवस्सुल किया जा रहा है, मदद मांगी जा रही है, जनाब सैयदा से अगर मदद ली जा रही है, या एक अमल ये हो गया या फातिमा तो बिनते मोहम्मद अदरिकीनी, और दूसरा या फातिमा तो बिनते मोहम्मद अगीसीनी, ये दोनों अमल है। दोनों के बारे में उलमा कितनी दफ़ा पढ़ना है? देखें, मैं जनाब सैयदा के अदद जो हैं वो अगर मन जुमला निकाले जाए तो उसको 9 के एतबार से निकलते हैं। तो अगर 9 के अदद के एतबार से जहाँ 9 रहे उस तादाद में अगर जनाब सैयदा के या एक तस्बीह अगर कर ली जाए 99 टाइम्स एक तस्बीह भी जनाब सैयदा के नाम की पुकारी जाए, तो वैसे तो मतलब अगर आप मुसलसल करना चाहें तो ताक में रखते हुए 41 दफ़ा या 21 मरतबा
یا 101 مرتبہ یا فاطمہ تو بنت محمد ادرکینی، یا فاطمہ تو بنت محمد ادرکینی، یا فاطمہ تو بنت محمد اغیثینی. یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جو علماء سے وارد ہیں، جو جناب ائمہ سے وارد ہیں اور ہم تک پہنچے. یہ تو تسبیح ہوگی آگا. تو کوئی ایسا اس کے پڑھنے کا طریقہ میں بہتر، یعنی ماہ مبارک بھی ہے تو اثر 100 گنا 1000 گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے اگر اس مہینے میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو پھر اس اعتبار سے ہر شب 1000 شب سے افضل ہو گئی نا. بے شک. یعنی جیسے ایک آیت اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا. اگر اس مہینے میں کوئی شخص سانس لیتا ہے تو تسبیح پروردگار میں شمار ہوتا ہے، سو جانا عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو جناب سیدہ کو اگر پکارا جائے تو میں کہتا ہوں اگر ایک تسبیح یا طاق میں رکھتے ہوئے اگر اس کو پڑھیں. اور بہترین طریقہ کار، اصل میں ہم اپنے آپ کو، ہم دعائیں تو اتصال اس میں متصل نہیں رہتے، ہم اسے کنٹینیو نہیں رکھتے اور بد دل ہو کر، اس لیے کہ ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے، ان کے عطا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں. لہٰذا اس کو دوام دیا جائے. انسان ہے، ہم گنہگار ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہماری لغزشیں ہیں، اور ان گناہوں اور لغزشوں کی وجہ سے ہماری بات جو ہے وہ آگے نہیں پڑھ پاتی، قبولیت کا درجہ نہیں پہنچتی. جیسے دعا کے لیے کہا گیا کہ کثرت سے دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جائے، دعا کے بعد میں بھی درود پڑھا جائے. تو بہتر طریقہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھے، باوضو ہو کر مصلی عبادت پر روبہ قبلہ بیٹھ کر جناب رسول خدا کی بارگاہ میں کہ میں آپ کی بیٹی کا واسطہ دے رہا ہوں اور آپ استغاثہ کریں، جناب سیدہ سے 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، بعد میں یہ تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے پہاڑ سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں مشکل کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جناب سیدہ سے توسل کرنے کی وجہ سے. بہت شکریہ قبلہ آپ کی قیمتی وقت کا. جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہا کریں اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.